अस्सलाम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। मैं हूं नौशीन तारिक। इस वक्त इमरान खान साहब का ट्विटर हैंडल जो है बहुत मौजूद गुफ्तगू है। कोई कह रहा है उसको इस्तेमाल में बेहतियाती हो रही है और कहीं उसके ट्वीट्स के बारे में कहा जाता है खान साहब इनको प्रॉपर ऑन करते हैं। असल मैटर क्या है इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा केपीके में जो हालात हैं मौजूदा उस पर उसके बावजूद 27 सितंबर को जो इमरान खान रिलीज जलसा है वो जमीनी हकायक की मौजूदगी में कितना कामयाब हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। और ये स्पेकुलेशंस और ये र्यूमर्स भी हैं कि खान साहब की पार्टी में भी मौरूसी सियासत का आगाज होने जा रहा है। इन सब इनसाइट्स के लिए मेरे मौजूद होंगे सीनियर सहाफी तज्ज़िया कार हसन अय्यूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है आपका? मैं ठीक। नौशीन माशाल्लाह आज तो बड़ी चहक रही हैं, महक रही हैं और बड़े अच्छे जो है डार्क कलर पहना हुआ है आपने तो, है ना। मैंने कहा हमेशा जो है वो हसन अय्यूब ही क्यों लाइमलाइट में रहे, थोड़ा सा हम भी ना, है ना कुछ हम पे भी नजरें करें। अच्छा ये बताएं, आपको लगता है खान साहब का ट्विटर हैंडल बेहतियाती का शिकार है? खान साहब कौन? आपके अडियाला के चांसलर। अडियाला के चांसलर, अच्छा हाँ। बेहतियाती का शिकार है, बेहतियाती का शिकार है नहीं, लेकिन कम से कम उन्होंने एक चीज तो वाजे कर दी। उन्होंने कह दिया जी कि बिल्कुल मतलब 10वीं मरतबा वो कह रहे हैं कि आप पीटीआई में से कोई शख्स भी एस्टैब्लिशमेंट से बात नहीं करेगा, एस्टैब्लिशमेंट ने बात करनी है तो मुझसे बराह रास्त आप करें। जी को पहली मरतबा तो नहीं कहा उन्होंने, पहले भी ये 10वीं मरतबा कह रहे हैं और ये बार बार कह कर जो ना वो थक गए हैं, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट उनसे बात नहीं कर रही। अच्छा, वो डाला नहीं जा रही, वो डाला नहीं जाते, बात नहीं करते। अच्छा इससे ना एक और नैरेटिव भी जो है ना वो अपनी मौत आप मरता है, जो ये कहते हैं कि इमरान खान डट गया है, इमरान खान जो है वो कोई डील कबूल नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि मुझे आगे डील ऑफर करो। एस्टैब्लिशमेंट उनसे जब बात करेगी तो क्या बात करेगी, और एस्टैब्लिशमेंट से इमरान खान बात करेंगे तो क्या बात करेंगे, क्या मांगेंगे? डील मांगेंगे ना, और क्या मांगेंगे? एस्टैब्लिशमेंट और देने के लिए है क्या उनके पास? तो इमरान अहमद न्याजी बेसिकली इनडायरेक्टली उन्होंने डील मांगी है। अच्छा, डील मांगी है, लेकिन उनको ना डील मिल रही है ना ढील मिल रही है, क्योंकि उनका रवैया गैर जमहूरी है, उनका रवैया जो है वो इंतशार वाला है। जब उनका आप इंतशार का रवैया रखेंगे तो फिर आगे से भी खैर की तवक्को मत रखें और आपको किसी किस्म की कोई डील या ढील नहीं मिलेगी। ये अपने बिल्कुल आप तसल्ली रखें इस बात पर। अच्छा ये क्या स्पेकुलेशन है कि हसन न्याजी और शहद खान के जो साहबजादे हैं शारेज के, वो कोई इनको इन दोनों में से कोई उम्मीदवार हो सकता है मतलब पार्टी की क़यादत का, क्योंकि बैरिस्टर गौहर की ग्रिप नहीं है, इस तरह की बातें की जा रही हैं, ऐसा हो सकता है? तो ऐसा हो जाएगा तो फिर खान साहब का वो नैरेटिव मौरूसी सियासत वाला। इस वक्त अलीमा खानम ही उन्होंने पार्टी को टेक ओवर कर चुकी हैं। अब जाहिर बात है, अगर वो जो कि मेरी खबर है कि इम्कान कवी है कि वो 26 नवंबर वाले मुकदमे के अंदर उनको सजा हो जानी है। अच्छा, अलीमा खानम के लिए 0 सिंपैथीज है। अलीमा खानम के लिए एक ताकतवर हल्का उनको बचाने के लिए जरूर मैदान के अंदर मौजूद है, लेकिन जो दूसरा ताकतवर ग्रुप है वो दे हैव 0 मर्सी फॉर अलीमा खानम। दे सी हर ऐसा पर्सन जिस तरह टिपिकल पीटीआई का कोई कन्वेंशनल इंतशारी है, इस निगाह से देखा जाता है उनको। तो इस लिहाज से अगर मुझसे पूछें तो अलीमा खानम के जो सजा याफ्ता होने के इम्कानात ज्यादा रोशन है निस्बतन उनके बचने के। तो 26 नवंबर के अंदर मेरे जो एनालिसिस, इंफॉर्मेशन बेस्ड एनालिसिस, क्योंकि 2 ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, एक उनके को जो है ना सहूलतकारी मिलने के खिलाफ है। तो वो जो ग्रुप है मेरे ख्याल से जो कोई नहीं चाहता कि अलीमा खानम को सहूलतकारी मिले, वो डोमिनेट इसलिए करेगा क्योंकि हाथ रंगे हुए अलीमा खानम के भी जराइम से। अच्छा, और ये आप समझ रही हैं? हालांकि जो ग्रुप उनको प्रोटेक्ट कर रहा है वो ज्यादा ताकतवर है। जी, वो हमेशा से ज्यादा ताकतवर होता है। जब इन दोनों का आपस में मैच होता है ना, तो अलीमा खानम के जो साई हैं वो ज्यादा तगड़े हैं, लेकिन इसमें जो किला मजबूत भी है, लेकिन इनके अपने काम करतूत अच्छे नहीं है, लिहाजा इनको सजा के इम्कानात ज्यादा रोशन है। ओके, अच्छा ये बताएं कि ये जो अब केपीके में 27 सितंबर को जलसा है, इमरान खान रिलीज जलसा, इसके जमीनी हकायक की मौजूदगी में कितने कामयाबी के चांस? इसमें देखें जी, इसको ने काबीना के अपने अरकान को टास्क भी दे दिया ना कि अब लाखों का शायद उनको मैंने सुना टास्क दिया, करोड़ों का कहा जी। वो तो कह रहा है कि करोड़ लोग ले आओ, मैं तो होस्ट करूंगा, पंजाब ले आओ, बाकी लोग ले आओ। बात ये है कि ये 27 सितंबर का जलसा कामयाब नहीं होना, इसको कामयाब करने के लिए वादी तीरा के ऊपर जो है ना वो सियासी बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है। वादी तीरा के अंदर जो टीटीपी का अपना डेपो था उसके अंदर ब्लास्ट होता है और उसको वो रंग देते हैं, क्या वो रंग देते हैं जी कि ये
हमला है उसके ऊपर ये जेट्स ने या ड्रोन्स ने हमला किया है। इन इलाकों के अंदर ड्रोन्स के ऊपर, ड्रोन्स के हवाले से पहले ही नफरत पाई जाती है। वो 20 सालों से, यानी वॉर अगेंस्ट टेरर जब से स्टार्ट हुई है तब से ड्रोन हमले हो रहे हैं, और वो अमेरिकी ड्रोन हमले थे जिनके खिलाफ नफरत बनी हुई है। तो इस मर्तबा टीटीपी के अपने डेपो के अंदर ब्लास्ट होता है और उसको वो रंग देते हैं क्या कि जनाब ये जेट्स ने या उन्होंने आके तैयारों ने हमला कर दिया है, तो ताकि लोग नफरत में इस जलसे में शिरकत करें। और बेसिकली पीटीएम और टीटीपी दोनों, कल जैसे आपको समझा रहा था कि वो दोनों इस मामले के अंदर शराकतदार है। तो ये पीटीएम और टीटीपी और पीटीआई दोनों मिलकर ये जलसा करेंगे और इनको मुकम्मल टीटीपी, जिससे फितनाल ख्वारिज हम कहते हैं, उनकी भी हमायत हासिल हो। तो पीटीआई पीटीएम के साथ अगर को अपना स्टेज फ्राहम करती है तो आपको नहीं लगता कि रियासत के साथ इनकी दूरियां मजीद बढ़ जाएंगी? देखिए, पीटीआई का वो जो इलीगल स्पेक्ट्रम है उसमें पीटीएम भी बेनिफिशियरी है और पीटीआई भी बेनिफिशियरी है। इस वक्त हुकूमत जो है वो पीटीआई कर रही है। अब अली मीन गंडापुर कहता है जी क्योंकि आइन के मुताबिक दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है उसमें हम जो आर्म फोर्सेस हैं उनको मार्टर, ड्रोन्स या जेट्स के इस्तेमाल से नहीं रोक सकते आईनी तौर पर, तो लिहाजा वो, लेकिन मैं मुज़ब्बत करता हूं। कैसा दोगला इसने बयान दिया है। दोनों कश्तियों का सवार है ये अली मीन गंडापुर। एस्टैब्लिशमेंट को भी खुश करता है और उधर से पीटीआई को भी खुश कर रहा होता है। यानी ये बेसिकली इतना नाकाबिले इत्मीनान शख्स है कि ना इस पर पीटीआई भरोसा कर सकती है और ना इसके ऊपर जो है वो एस्टैब्लिशमेंट भरोसा कर सकती है। लेकिन इसमें एक लिहाज से ये सेंसिबल भी है कि इन दोनों एक टफ सिचुएशन के अंदर ये सरवाइव करता चला आ रहा है। और अभी इसका जो केस है, मैं पहले भी कई दफा कहा था कि जी का जाना ठहर गया है, सुबह गया या दोपहर गया, फिर मैंने शाम किया। वो केस भी देखें, वो उसमें बड़ा वेल लेफ्ट कर रहा है, वो तारीख में तारीख खेल रहा है। अच्छा, देखिए उस केस में सजा इसने होनी है, लेकिन वेल लेफ्ट कर जाता है, मतलब केस खेल जाता है। कभी जनाब हाई कोर्ट में जाके जमानतें ले लेता है। मतलब एक प्रॉपर तरीके से, जिस तरह जो फॉरेन फंडिंग केस था ना, प्रॉपर्टी फंडिंग, तहरीक इंसाफ की प्रॉपर्टी फंडिंग केस था जो 6 साल चलाया उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने, कभी हाई कोर्ट से स्टे ले लिया, हर स्टेज पर स्टे ले लिया, ये भी वही काम कर रहा है। अच्छा। अब ये शराब बरामदगी केस को इस तरह लंबा कर रहा है, सभी 26 नवंबर वाला केस उसके ऊपर है, 9 मई वाले मुकदमात हैं, तो ये इस केस को लंबा करेगा। लेकिन आज एक कोशिश की थी इमरान अहमद न्याजी ने भी जीएचक्यू हमला केस को लंबा करने के लिए। जी हाँ, वो लिंक पे उनका कोई था ना। हाँ जी, वो व्हाट्सएप लिंक के ऊपर थे। लेकिन हुआ क्या, अदालत ने दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी उनकी। एडीसी रावलपिंडी ने इमरान खान साहब की दरख्वास्तें खारिज कर दी और उन्होंने ये जो है कि 8 जो गवाह हैं उनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो रिकॉर्ड कर ली हैं और 41 की स्टेटमेंट्स अभी तक मुकम्मल हो चुकी हैं। अच्छा। तो अब यही सिचुएशन है जी आने वाले दिनों में। इस केस के अंदर भी केस जो कि प्राइमरी केस है 9 मई के हवाले से, सबसे मरकजी केस है, उसमें इमरान अहमद न्याजी जो हैं वो सजा याफ्ता मुजरिम होंगे। क्या होंगे? सजा याफ्ता मुजरिम होंगे। अभी भी हैं वैसे। अच्छा, हाँ, अभी दूसरे केस में है ना, लेकिन है क्या? सजा याफ्ता मुजरिम। हाँ जी, बकौल आपके मेरी बकौल की। अच्छा, उनकी फैमिली कहती तोशा खाना में भी शायद सजा वगैरह का कोई सीन है उनका। तोशा खाना में हाँ सजा पीछे लिखी हुई है। अच्छा, वो पीछे लिखी। इमरान अहमद न्याजी अडियाला के चांसलर को तोशा खाना 2 केस में भी सजा होगी। अच्छा, हाँ, गाड़ियां लगाई है ना, गाड़ियां लगाई है। अच्छा, ये बताएं कि जी 13 करोड़ की चीज को आप 59 लाख रुपए की जाहिर कर रही हैं, जिसका आप फिर आधा जमा करा कर, तो जनाब आप निकल गए यार, कमाल है। ये दाढ़ी लगाई है ना, असली 7.5 करोड़ मालियत थी, सॉरी 7.5 करोड़ मालियत का वो सेट था कोई। हाँ, सेट था, उसको 59 लाख रुपए उसकी कीमत जाहिर की है और जनाब उसको आगे से निकल गए। ये इतने बड़े जनाब इन्होंने डाके डाले में हैं, फिर भी जनाब ईमानदार है। ईमानदार होता है फिर तो मैं, मेरे से चोर बेहतर है ऐसे। आप उसको चोर कह रहे? बेसिकली यही मैं कहूँ ना, मैं तो गुनहगार आदमी हूँ। मैं तो कभी भी अपने आप को इस तरह प्रेजेंट नहीं करूंगा, प्रोजेक्ट नहीं करूंगा कि मैं बहुत नेक और शरीफ इंसान हूँ। नो, मैं गुनहगार हूँ, खताकार हूँ, ठीक है, मैं एक आम इंसान हूँ। मुझे ये शौक नहीं है कि अपने आप को बहुत नेको पारसा जाहिर करूं। इनकी तरह जो उम्मत मुस्लिमा का जो है अजीम लीडर बन रहा था, जिसको बाइडेन ने जो है बात तक नहीं की, और आज शहबाज शरीफ साहब उनकी मुलाकात हो रही है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। हाँ जी, ये ठीक है। हाँ। और किन किन लीडर से मुलाकात कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप? उनसे मुलाकात कर रहे हैं मिडिल ईस्टर्न के जो लीडर्स हैं, मिडिल ईस्ट के जो लीडर्स हैं, उसमें पाकिस्तान को ऐसा स्टेक होल्डर तस्वर किया जा रहा है, तभी शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात कर रहे हैं। उन तमाम अरब कंट्रीज के जो लीडर्स हैं, ट्रंप को एग्री कर पाएंगे ये सारे लीडर? एग्री करना ना करना बात की बात है। बात ये है कि ट्रंप जो है वो खुद मिल रहा है शहबाज शरीफ साहब से,
तो इनको तो टेलीफोन कॉल पर नहीं लिया बाइडेन ने। ट्रम्प कंपैरेटिवली जो बाइडेन से ज्यादा ताकतवर प्रेसिडेंट है, बिलीव इट। देखिए बाइडेन तो कमजोर तरीन था प्रेसिडेंट था, उसको तो किसी ने खाते में नहीं लेकर आए। तो ये शहबाज शरीफ साहब फिर भी मिल रहे हैं और कहते थे उम्मत मुस्लिमा का अजीम लीडर कहते थे इमरान खान को, वो जिसको सऊदियों ने जहाज देकर वापस ले लिया। तो ये उम्मत मुस्लिमा का अजीम लीडर था, जबकि ये सऊदिया के साथ डिफेंस पैक्ट कर रहा है पाकिस्तान, और अब मिडिल ईस्ट के साथ जो मुलाकात हो रही है, अब वो उस मुलाकात में पाकिस्तान को शामिल किया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान किधर है जी? जनूबी एशिया में है, जनूबी एशिया में, मिडिल ईस्ट किधर, लेकिन पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस है। और ये पाकिस्तान को इंपॉर्टेंस, पहले भी यही मुल्क था, उस टाइम भी न्यूक्लियर पावर था, लेकिन ये इंपॉर्टेंस नहीं मिली। वजह क्या थी? उस वक्त एक तो हम जंग नहीं जीते हुए थे, और दूसरा हमने उनको पता लग गया था ये घड़ी चोर है, ये 2 नंबर आदमी है, इसलिए। अच्छा, ये जो हमने जंग जीती और ये जो भी मुआहिदा हुआ है, इंपॉर्टेंस की आपने बात की है, राजनाथ साहब को भी बहुत तकलीफ है। वो कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर से पॉज किया, दोबारा शुरू कर सकेंगे, और इस पर पाकिस्तान में ये एनालिसिस पाया जा रहा है कि इस राजनाथ बस बढ़ के ही मार रहा है, फिर थप्पड़ खाते हैं, फिर मार खाते हैं, फिर भागते हुए अमेरिका के पास जाते हैं, फिर कहते हैं अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। भाई ये तो यानी देखो 6 और 7 को भी हमने उनको फेंटा लगाया, फिर उन्होंने जब 9 को मस्ता किया तो फिर 9 और 10 की रात को भी हमने उनको फेंटा लगा दिया। भाई 2 मरतबा आपने मार खा चुके हमसे, फिर आपने पुलवामा के टाइम भी आपने मार खाई थी, फिर टी वाज फैंटास्टिक हो गई थी। वो तो उस जमाने में इमरान खान साहब की कहां पे टांग थी कि उन्होंने फौरन जो है ना वो अभिनंदन वापस कर दिया था, वरना इनके पल्ले शय क्या थी। तो बात ये है कि इंडिया जो है वो अपने गरूर और तकब्बुर की वजह से जलील हो रहा है, और अल्लाह ताला पाकिस्तान को कभी तकब्बुर में मुब्तला ना करे, हम आजिज़ी और वसाली में रखें। थैंक यू वेरी मच।